दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंगल F8 एंड कॉम्बिनेशन में सीखेंगे हम F8 के साथ शिफ्ट और कंट्रोल का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर सीखेंगे किस लिए काम आता है। अगर दोस्तों आप फास्ट तरीके से स्मार्ट तरीके से किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो अपने काम से, तो आपको ये कॉम्बिनेशन आनी चाहिए F8 शिफ्ट F8 एंड कंट्रोल शिफ्ट F8। जैसे दोस्तों आपको टास्क दिया गया है कि जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें यहाँ पर तीसरी लाइन को सिलेक्ट करना है। अगर दोस्तों आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने सीखा होगा, हम किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 पैराग्राफ है, अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, सभी पैराग्राफ सेलेक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा टास्क क्या है, हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में इस तीसरी लाइन को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों क्या ये मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही लाइन को, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। शिफ्ट डाउन एरो की जैसे प्रेस करता हूँ तो अपना जो लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप दूसरी तरीके से इस लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, F8 की सहायता से। जैसे F8 आप प्रेस करेंगे एक बार, जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा F8, और दोस्तों मैं F8 प्रेस करने के बाद में अब अपनी डाउन एरो की को एक बार प्रेस करूँगा। जैसे डाउन एरो की एक बार प्रेस की मैंने, जो लाइन है वो सेलेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा शिफ्ट डाउन एरो की के माध्यम से भी हम एक लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं और F8 की सहायता से भी हम किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सीखेंगे दोस्तों हम। यहाँ पर 3 पैराग्राफ है और तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। और आपको टास्क दिया गया है दोस्तों कि मुझे केवल यहाँ से डायरेक्ट फर्स्ट पैराग्राफ पे जाना है, फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना था। यहाँ पर 3 पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करना। वो कैसे करेंगे दोस्तों? अब दोस्तों यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन काम आएगा शिफ्ट F8। यहाँ पर जैसे मैं दोस्तों शिफ्ट F8 प्रेस करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर मैं जंप डायरेक्ट करूँगा, फर्स्ट पैराग्राफ पे आऊँगा यहाँ पर जंप करके। यहाँ पर जैसे शिफ्ट F8 प्रेस किया तो अपने जो बाकी के 2 पैराग्राफ थे वो अनसेलेक्ट हो गए और हमारा जो सिलेक्शन करना था, हमें जो टास्क दिया गया था कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है डायरेक्ट जंप करके, तो हम शिफ्ट F8 की सहायता से कर लिए। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट, ठीक है। अब दोस्तों आपको सेकंड टास्क दिया गया है कि जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट सेंटेंस को ही सिलेक्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों? शिफ्ट F8 की सहायता से आप आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर शिफ्ट F8 जैसे प्रेस करेंगे एक बार फिर, तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है फर्स्ट पैराग्राफ में उसको सेलेक्ट कर पाए आसानी से। तो यहाँ पर शिफ्ट F8 का यूज किस लिए होता है दोस्तों? अगर आप अपने पेज में सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रखे हैं और आपको सेलेक्ट करना था स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ को ही, तो आप शिफ्ट F8 की सहायता से स्टार्टिंग में जंप करके आसानी से आ सकते हो। अगर दोस्तों आप किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रखे हैं और उस पैराग्राफ में भी आपको प्रथम सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट F8 की सहायता से आसानी से कर सकते हो। अगर आप दोस्तों आप बिगिनिंग में आना चाहते हो, वापस फर्स्ट स्पेलिंग पे आना चाहते हो यहाँ पर, तो शिफ्ट F8 जैसे प्रेस करेंगे उस पैराग्राफ की फर्स्ट स्पेलिंग को सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग में आना है तो शिफ्ट F8 जैसे प्रेस करूंगा तो हम यहाँ से बिगिनिंग में आ गए, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है बैक जंप करके डायरेक्ट बैक आना, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सीखेंगे यहाँ पर F8 के साथ कंट्रोल और शिफ्ट की का। दोस्तों आपको बोला जाए कि जो हमारे पैराग्राफ है तीनों पैराग्राफ में जितनी भी लाइनें दोस्तों, उनमें सभी लाइनों के प्रथम अक्षर को यहाँ पर आपको साइज में बड़ा करना है, सेलेक्ट करके प्रथम अक्षर को। दोस्तों क्या ये मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपको ये आना चाहिए। अगर दोस्तों आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हो, अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हो, अपने फ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहते हो अपने कंप्यूटर में अपने काम से, तो दोस्तों आपको ये कॉम्बिनेशन तो आना ही आना चाहिए। अगर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है सभी लाइनों के प्रथम अक्षर को, यहाँ पर कॉम्बिनेशन काम आएगा अब हमारा F8 के साथ शिफ्ट कंट्रोल, ठीक है। दोस्तों नोटिस करना, जो हमारा कर्सर अभी बिलिंग कर रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग में है दोस्तों, हम जहाँ पर आपका बिलिंग कर रहा है कर्सर, ये क्या हो जाएगा, लॉक। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट F8 प्रेस करता हूँ तो नोटिस किया आपने दोस्तों, ये वाला कर्सर यहाँ पर बिलिंग कर रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, लॉक हो गया। अब यहाँ से हम दोस्तों वर्टिकल शेप में प्रथम अक्षर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अपनी कीबोर्ड की डाउन एरो की को यहाँ पर प्रेस करना होगा। आपके सामने एक लाइन खींची चली आ रही है नीचे डाउन एरो की से, मतलब हमने लॉक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, इस कर्सर को। अब प्रथम अक्षर को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको राइट वाली एरो की एक बार प्रेस करना होगा। जैसे एरो की एक बार प्रेस की मैंने तो यहाँ पर प्रथम अक्षर वर्टिकल शेप में हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सभी सेंटेंस के
सभी लाइनों के प्रथम अक्षर को कंट्रोल शिफ्ट F8 की मदद से हम वर्टिकल शेप में आसानी से सिलेक्ट कर लिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप साइज चेंज कर सकते हो यहाँ पर इनकी, या कलर देना चाहते हो या बोल्ड या हाईलाइट करना चाहते हो, आसानी से आप कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर साइज चेंज करनी है तो आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ 14 पे तो 14 की साइज़ यहाँ पर चेंज हो जाएगी, या 18 पे जा रहा हूँ तो जो हमारा यहाँ पर जो प्रथम अक्षर है सेंटेंस का मतलब साइज में बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो और उस इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाए कि आपको वर्टिकल शेप में सभी लाइनों के प्रथम अक्षर को सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, इसका आंसर दो। अगर दोस्तों आपको आता होगा तो आप आसानी से जवाब देंगे। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें और अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलें। दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूं आपके लिए। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन प्रेस करके और बेल आइकन को ऑन करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक जय हिंद जय भारत।